Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have started your preparation for CS exams जो दिसंबर में होने वाले हैं. And as I promised, the revision session is here. तो आज हम start करेंगे revision से. This is the class 1 for the revision, right? So let me just brief कि हम कैसे कैसे revise करने वाले हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास फॉर एग्जीक्यूटिव. आज हम डायरेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे. अब जो डायरेक्टर्स का टॉपिक है वो न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस के लिए सेम होता है. डायरेक्टर सेम है. सो वी विल बी स्टार्टिंग दैट. इवन डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. बट आई वुड ट्राई टू इवन कवर पार्ट सी एंड पार्ट ए फॉर द आवर ओल्ड सिलेबस. और जो मैच करेगा न्यू से वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी. आपके अंत से मुझे सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट इट गेट्स द मैक्सिमम रीच. एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट. आज डायरेक्टर्स के टॉपिक में आई विल टेक अराउंड 10 to 12 क्लासेस फॉर डायरेक्टर्स. दैट विल बी मोर देन सफिशेंट. हम सब कुछ कवर कर लेंगे. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिन के बारे में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. दो ये रिविजनरी क्लासेस हैं. यू वोंट फील लाइक वी आर स्किपिंग ऑन एनीथिंग. सब कुछ कवर करेंगे एंड ट्रस्ट मी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यू वुड लव इट. एंड येस, सेशन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो लेट्स प्रोसीड टू डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता देती हूँ. तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप सी सेट में पढ़ के आते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ अ डाइवोर्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. विच हैज़ अ डाइवोर्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. हाउ? ओनरशिप उन लोगों के पास होती है जिनके पास होता है पैसा, जो कैपिटल लेकर के आते हैं, जो होते हैं हमारे मेंबर्स, राइट. और मैनेजमेंट उनके पास होती है जो होते हैं एक्सपर्ट, जो बनता है बेसिकली हमारा बोर्ड, और बोर्ड बनता है डायरेक्टर्स से, राइट. सो इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले थी. पहले जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें जो सोल प्रोप्राइटर है वही उसका बिजनेस है. पार्टनरशिप था, जो पार्टनर है वही उसका बिजनेस है. बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ने हमें ये सिखाया कि ओनरशिप जो है वो उन लोगों के पास है जो पैसा लेके आ सकते हैं, बट मैनेजमेंट उनके पास है जो एक्सपर्ट्स हैं, राइट. वो है हमारा बोर्ड, वो है हमारे डायरेक्टर्स. सो टेक्निकली डायरेक्टर्स होते हैं हमारी मैनेजमेंट. डायरेक्टर को हम ब्रेन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रेगुलेटिंग एंड रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए हो, ठीक है. डायरेक्टर ब्रेन होता है. डायरेक्टर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी जो है वो लीगल पर्सन है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. उसे चलाना पड़ेगा, उसे चलाते हैं डायरेक्टर्स, राइट. एंड ऑल टुगेदर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड अ बोर्ड, राइट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इवन कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट. मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टर्स क्या है, दे आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी और ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बोर्ड. एंड दे एक्चुअली आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट, टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सिंपल भाषा में ये कंपनी को चलाते हैं, राइट. ये सबसे बेसिक चीज़ है डायरेक्टर के बारे में जानने के लिए, दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर कौन होते हैं. एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर कौन है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. अब बारी आती है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं सबसे पहले हम इसके अपॉइंटमेंट के बारे में जब डिस्कस करते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, आई विल टेल यू. देयर आर 3 prerequisites when I say when it comes to appointment of directors. There are 3 prerequisites, right. Now before proceeding further, a very important question जिसका जवाब देना मैं भूल गई, that is where can you get the notes from. notes आपको मेरे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो अहेड, जॉइन इट एंड अवेल दीज नोट्स, टेक दीज नोट्स, दे आर फॉर फ्री. दिस इज़ अ रिविजन सीरीज़. आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी. ये वाले जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको सारे एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है. तो 3 प्रीरिक्विजिट्स होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से पहले, राइट. कौन कौन से? नंबर 1, डिन. कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास होना चाहिए डिन, विच इज़ अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कॉन्सेंट.
कॉन्सेंट हमें चाहिए होती है, वी नीड अ रिटन कॉन्सेंट रादर, ठीक है, हम रिटन कॉन्सेंट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर, जिसके बारे में हम अपॉइंटमेंट जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज डेक्लरेशन। डेक्लरेशन हमें ये चाहिए होती है दैट द पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, राइट। ये तीन चीज़ें मेन हमें चाहिए होती है, राइट। कॉन्सेंट और डिक्लेरेशन और डेप्थ में पढ़ेंगे एज वी प्रोसीड फर्दर। आज हम सिर्फ डिन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डिन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिन का फुल फॉर्म है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में। इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब है दैट वन पर्सन हैज़ वन डिन, दैट्स इट। और वो डिन रिपीट नहीं होता, एंड देयर इज़ नो रेपिटेशन, देयर इज़ नो रेपिटेशन। अगर एक डिन मेरे पास है तो किसी और को नहीं दिया जाएगा, देयर इज़ नो रेपिटेशन। ये 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और हर उस पर्सन को जिसे डायरेक्टर बनना है उसके पास डिन होना चाहिए, राइट। और फर्स्ट डिन हमारा था विद रतन टाटा सर, एंड नाउ ही इज़ नो मोर, बट जो फर्स्ट डिन था अंडर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो उन्हीं के पास था। तो 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम डिन कहते हैं। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि ये आपके साथ ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, आप ही का नंबर रहेगा, आप ही के पास रहेगा। हो सकता है ये डीएक्टिवेट हो जाए, आप इसे दोबारा एक्टिवेट कर लो, बट ये नहीं है कि ये कंपनी के साथ नहीं बदलता, ये एज के साथ नहीं बदलता, ये टेन्योर के साथ नहीं बदलता। इट विल स्टे विद यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक अ डिन टुडे, इट विल स्टे विद मी थ्रू आउट माई लाइफ टाइम, राइट। इवन इफ आई एम यूजिंग इट और नॉट, इट डज नॉट मैटर, राइट, अनलेस आई सरेंडर इट, राइट। तो वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हमेशा रहेगा। और डिन में ही हम इंक्लूड कर लेते हैं डी पिन, विच इज़ द डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एलएलपी में आता है, ये एलएलपी में पार्टनर्स के पास होता है, तो ये एलएलपी में आता है। तो ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। डिन में हम डी पेन भी इंक्लूड करते हैं। तो डिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फर्स्ट टाइम ये आया था 2006 में। ये है क्या? इट्स 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। 8 डिजिट यूनिक। यूनिक क्यों? क्योंकि ये एक ही पर्सन के पास रहता है। एक डिन अगर मेरे पास है तो आपके पास नहीं हो सकता, या किसी और के पास नहीं हो सकता, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये आता है, ठीक है। डिन अब यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिन को ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, राइट। डिन लेना कैसे? देखो, डिन लेने के 2 बड़े बेसिक से तरीके हैं। अगर ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग है, यानी कि कंपनी बराबर से चल रही है, एंड आपको सडनली उसका डायरेक्टर बनना है, ठीक है। कोई कंपनी है, XYZ लिमिटेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और अब आपको उसका डायरेक्टर बनना है, तो इट्स सिंपल। आप DIR 3 के थ्रू जो है डिन ऑब्टेन कर सकते हो, बाय थ्रू DIR 3। अब बहुत सिंपली DIR 3 के थ्रू डिन जो है ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हो, नो एग्जिस्टिंग में इट्स प्रीटी इजी, ऑलरेडी एक रनिंग कंपनी है, आप जाओ DIR 3 फाइल करो, आपको डिन मिल जाएगा, आप डिन लो और जाओ कंपनी ज्वाइन कर लो एज अ डायरेक्टर। लेकिन अगर एक नई कंपनी है तो नई कंपनी में थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त जब स्पाइस प्लस फॉर्म भरा जाता है, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त जब स्पाइस प्लस फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें मैक्सिमम 3 डिन आप ले सकते हो, मैक्सिमम 3। बाकियों के लिए फिर DIR 3 फिल करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 फॉर्म्स जो है, 3 डिन्स जो है आप ले सकते हो। ये 2 तरीके हैं बेसिकली, राइट। पहला तरीका है एग्जिस्टिंग कंपनी का, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है, कोई कंपनी ऑलरेडी चल रही है और आपको सडनली जाके उसका डायरेक्टर बनना है, तो आपको फिल करना पड़ेगा DIR 3 फॉर्म, ठीक है। आपको फिल करना पड़ेगा DIR 3 फॉर्म। आप DIR 3 फॉर्म फिल करोगे, आपके पास डिन आ जाएगा। इट्स प्रीटी सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ा अफेयर नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड आई वुड से, ये तो एग्जिस्टिंग कंपनी की बात हो गई, लेकिन न्यू कंपनी के केस में हमेशा एक चीज़ होती है कि न्यू कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है थ्रू स्पाइस प्लस, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी स्पाइस प्लस फॉर्म से, तो उस टाइम पे स्पाइस प्लस फॉर्म में मैक्सिमम आप 3 डिन्स यहाँ से ही ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 3 डिन्स जो है यहाँ से ही ऑब्टेन कर सकते हो। वाई? बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट पब्लिक, प्राइवेट एंड OPC, इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 3 to 1। आई ऑलवेज से रिमेंबर लाइक दैट। इनकी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है 3 to 1। तो अगर आप देखो 3 रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ
द डायरेक्टर्स तो मतलब 3 आप ले सकते हो, यानी कि कंपनी आपकी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप DIR 3 फाइल करा के नए डायरेक्टर्स जो है लेके आ सकते हो। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है बस। DIR 3 या डिन जो है वो इस तरीके से ऑब्टेन करना है एग्जिस्टिंग कंपनी में DIR 3, और न्यू में स्पाइस प्लस के थ्रू आप 3 डिन्स ऑब्टेन कर सकते हो, उसके बाद अगेन DIR 3। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। अब DIR 3 फॉर्म फिल करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेजरली आती हैं। एप्लीकेंट का नेम सबसे पहले, वैसे DIR 3 में कुछ नहीं होता। DIR 3 बेसिकली इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका ऑल द डिटेल्स दैट योर पर्सन, लाइक पैन कार्ड हो गया, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो तो पैन कार्ड होता है, फॉरेन रेजिडेंट हो तो पासपोर्ट होता है। मेजरली ये सारी चीज़ें ही इसमें आती हैं। आपका नाम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें एप्लीकेंट मेजरली DIR 3 में ये चीज़ें आती हैं। और नेम वगैरह तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन 2 मेजर चीज़ें हैं कि अगर आप एक इंडियन नेशनल हो तो आपको पैन फिल करना पड़ता है। अगर आप एक इंडियन नेशनल हो तो पैन फिल करना है, और फॉरेनर हो तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन नेशनल हो तो पैन फिल करना पड़ेगा, और अगर फॉरेनर हो तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कई बार होता है कि एप्लीकेंट का सरनेम नहीं है, तो उस केस में 3A फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट का सरनेम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपको मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरीके से देना पड़ता है, तो आपको 3A फाइल करना पड़ेगा बाय मेंशनिंग हिज और हर फादर्स या ग्रैंडफादर्स सरनेम। तो उससे क्या होता है, आप फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम जो है लगा के DIR 3 फाइल कर सकते हो। हाउएवर अगर फादर का भी नेम सिंगल है तो फिर क्या होता है, देन यू कुड से दैट द सिंगल नेम कैन बी एक्सेप्टेड इन DIR 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ फादर्स नेम। ये हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। 3A फाइल करना पड़ता है बेसिकली, जिसमें आप जो फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम है वो लगाते हो, राइट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इवन मैरिड वुमेन ने भी फादर का ही नेम लिखना है, हस्बैंड का नेम नहीं लिखना। DIR जो है वो बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई हस्बैंड वाला कॉलम नहीं है। इट्स सिंपली फादर्स नेम आएगा और फादर्स नेम ही आपने लिखना है, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स में प्रूफ रिगार्डिंग फादर्स नेम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, हाँ, डिन एप्लीकेंट के लिए, जिसमें डिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी इन विच डिन एप्लीकेंट इज प्रपोज या इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, उसके लिए बोर्ड मीटिंग अरेंज करी जाती है। ये बेसिक चीज़ है आपको बताने के लिए कि बोर्ड मीटिंग अरेंज करी जाती है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या क्या है आपने याद रखनी है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मेन चीज़ याद रखनी है DIR 3 में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। मेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर इंडियन नेशनल है तो आपका पैन चल जाता है, अगर एक फॉरेनर है, फॉरेन नेशनल है, तो फिर पासपोर्ट लाना पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर इंडियन नेशनल है तो पैन चल जाएगा, फॉरेन है तो फॉरेनर है बेसिकली तो पासपोर्ट लगेगा, ठीक है। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जी DIR 3 में, येस, विच इज़ इंपॉर्टेंट। एक होता है आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, भाई आप वही हो, वो पैन हो गया। पैन एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है क्योंकि वो हमारा, ठीक है, वो तो हो गया आपका पैन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो आप एडिशनल प्रूफ जो है वो देना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और फॉरेन नेशनल्स के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। तो ये तो आपने याद रखना है। इंडियन नेशनल्स के लिए पैन और फॉरेन नेशनल्स के लिए पासपोर्ट, इंडियन नेशनल्स के लिए पैन एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए पासपोर्ट, ठीक है। ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपना रेजिडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। रेजिडेंस का प्रूफ आप कैसे दे सकते हो, आप अपना जो है पासपोर्ट दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए, इलेक्शन कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया पासपोर्ट, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करने वो 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, राइट। ये नहीं आप पिछले साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता। जो भी है वो लेटेस्ट होना चाहिए, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अगर तुम ऐसा कुछ भी दे रहे हो तो मेक श्योर कि वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फॉरेन नेशनल के केस में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। इंडियन नेशनल में 2 महीने से ज़्यादा नहीं, और फॉरेन एप्लीकेंट के केस में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बाई चांस फॉरेन नेशनल अपनी भाषा का कुछ डॉक्यूमेंट ले आता है तो कोई बात नहीं, उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, राइट। उसे पहले आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, हिंदी में या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करवाना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है, बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, स्पेसिमेन सिग्नेचर, कोई भी अलग डॉक्यूमेंट है तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर आपको लिखना पड़ जाए तो इट्स प्रिटी सिंपल। इंडियन नेशनल के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है पैन, और फॉरेन नेशनल के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है पासपोर्ट। इंडियन नेशनल के लिए है पैन, पासवर्ड लिख रही हूँ मैं,
और फॉरेन नेशनल के लिए है पासपोर्ट, ठीक है। वहीं पे दूसरी चीज़ आती है रेजिडेंस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट का रेजिडेंस का कैसे पता करें, ठीक है, प्रूफ जनरेट कर दो। इंडियन नेशनल जो है उसके प्रूफ जो है वो 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, एंड फॉरेन नेशनल जो है उसके प्रूफ जो है 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉट ओल्डर दैन, ठीक है, नॉट ओल्डर दैन। अब फॉरेन नेशनल ने कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आया है, ठीक है, फॉरेन नेशनल अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आया है अदर दैन हिंदी या इंग्लिश में, अदर दैन इन हिंदी या इंग्लिश में, ट्रांसलेशन इज़ नीडेड, ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसलेशन इज़ नीडेड। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर लगेगा, राइट। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको सर्टिफाई, देन आपने इसे सर्टिफाई कराना है। सर्टिफाई किससे कराना है? इट शुड बी साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज और हर डिजिटल सिग्नेचर। कईयों के पास डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं होते तो DIR 3 से पहले डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ते हैं, बिकॉज इस पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, एंड देन इट गेट्स वेरीफाइड बाय CS इन फुल टाइम प्रैक्टिस। जो कंपनी का CS है फुल टाइम प्रैक्टिस, या MD या CEO या CFO, राइट, किसी कोई भी कर सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट। CS इन फुल टाइम प्रैक्टिस या MD या CEO या CFO। डिजिटल सिग्नेचर उस पर्सन के लगते हैं, तो ऑफकोर्स इस फॉर्म के बनने से पहले डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, और कुछ भी फ्री नहीं होता तो फीस की पेमेंट करनी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से हम DIR 3 जो है फिल करते हैं। बस जब आपने सारा कुछ कर लिया पोर्टल के ऊपर तो DIR 3 जो है वो जनरेट हो जाता है। इट्स प्रिटी सिंपल। मेजरली प्रोसेस होके जो है अगर रिजेक्शन नहीं आती है तो वैसे तो इमीडिएटली आ जाता है, अदरवाइज विद इन 1 मंथ तो आ ही जाता है, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। विद इन 1 मंथ तो विद एनी लाइक डाउट्स एंड ऑल जनरेट हो ही जाता है, राइट। बट बाय चांस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ है, तो इट कैन सेंड बैक ऑफ 15 days, the central government finds such application to be defective, कि डिफेक्टिव है या ये इनकम्प्लीट है, तो उसे इंटीमेशन देनी पड़ेगी इस डिफेक्ट की, एंड डायरेक्टिंग द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई। तो विद इन 15 days जो है रेक्टिफिकेशन आ जानी चाहिए। आप रीसबमिट कर दो, यानी कि अगर डिफेक्ट आता है तो 15 दिनों में उसे करेक्ट कर दो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, एंड एप्लीकेंट को कह सकती है कि फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। वो तब होता है अगर उन्हें लगे कि आपने प्रॉपरली सही करके नहीं दी चीज़ें, या पार्शली सही करके दे रहे हो, मतलब इफ़ दे फाइंड द समथिंग इन समथिंग रॉन्ग। अदरवाइज तो बहुत जल्दी आ जाता है डेन, कोई बहुत बड़ा मतलब किस्सा नहीं होता है इसमें, राइट। ट्रीट एंड लेबल सच एप्लीकेशन एज इनवैलिड, येस, वो रिजेक्ट कर सकती है कम्प्लीटली, वो उसे इनवैलिड बना सकती है। इट कैन ऑल्सो इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और बाय एनी अदर मोड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वैसे बाय मेल आती है, वैसे इलेक्ट्रॉनिकली ही हमेशा आती है, बट इट इज़ लाइक दैट। और हाँ, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो पैसा वापस नहीं मिलता, फीस वापस नहीं मिलती, फीस गई सो गई। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है, और किसी भी मोड में आपको बता सकती है। रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं। देखो, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपने अटेस्ट नहीं किया, अटेस्ट करना पड़ता है। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है ना, ऑथोराइज पर्सन को एड्रेस करने पड़ते हैं। ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है, या इनक्लोज्ड एविडेंस हैज़ रिटन एंट्रीज, कुछ गड़बड़ियाँ लग रही हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहा, एप्लीकेंट का नाम नहीं मैच कर रहा, एड्रेस नहीं मैच कर रहा, फादर्स नेम नहीं मैच कर रहा, सबमिटेड एप्लीकेशन जो है वो डुप्लीकेट लग रही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर्ड मैच नहीं कर रहा, जेंडर इज़ नॉट एंटर्ड, ID प्रूफ नॉट अटैच्ड, एड्रेस प्रूफ नॉट, मतलब there's nothing like an inclusive list, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए, ठीक है। या जैसे कॉपी ऑफ पासपोर्ट नहीं दी फॉरेन नेशनल के लिए, पासपोर्ट ड्यूली अपोस्टलाइज नहीं है, नॉट इनक्लोज्ड, या वेरीफाइड नहीं है, नॉट अटैच्ड, वेरिफिकेशन बाय एप्लीकेंट नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट इज़ नॉट साइंड, प्रीफिक्सेस नहीं फिल किए हुए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर्ड है, या कुछ भी, लाइक देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रीज़न नहीं है कि यही रीज़न होना चाहिए, बट देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। तो ये सारे रीजंस आराम से हो सकते हैं जो इनकी रिजेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी रिजेक्शन आती नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर इनमें से कोई दिक्कत हो तो रिजेक्शन आ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आता है डिन
एक 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो एक पर्सन को दिया जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। आपने इसे फाइल करना है, बराबर से फाइल करोगे तो बहुत जल्दी डेन आ जाएगा, अदरवाइज 1 मंथ के अंदर तो आ ही जाएगा। मेन बातें याद रखने वाली ये है, इंडियन नेशनल ने पैन फाइल करना है, फॉरेन नेशनल ने पासपोर्ट फाइल करना है, एड्रेस प्रूफ देना है। इंडियन नेशनल ने 2 महीने से पुराना नहीं देना, फॉरेन नेशनल से 1 साल से पुराना नहीं देना, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई डिफेक्ट है तो वो आपको जब भेज रही है तो 15 दिनों में आप उसे रीसबमिट करवा देना। ये मेजर बातें हैं डिन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिन फॉर्म्स। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आके एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, डिन फॉर्म, सेक्शन नंबर्स, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे कभी भी डरना नहीं है। तो डिन फॉर्म्स आपको सारे आने चाहिए। सबसे पहले DIR 3 होता है सिंपल डिन के लिए, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिन DIR 3 में जाती है। DIR 6 होता है चेंज के लिए, इंटीमेशन ऑफ चेंज, के मान लो कि कोई चेंज आपने कराना है, वो आपने इंटीमेट करना है, राइट, टू बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीमेट ऑफ चेंज, राइट। 5th होता है सरेंडर के लिए, अगर आपने सरेंडर करना है। 3 भी आया था जब आपने कंपनी को इंटीमेट करना है डिन, इट वॉज बिफोर आपको डिन मिल गया 30 जून 2007 और आपने अभी तक इंटीमेट नहीं किया तो उसके लिए था ये, राइट। 3C होता है अगर आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। एंड DIR 3 KYC एंड KYC वेब KYC के लिए होता है। अब ये KYC वाला मैं आपको बताती हूँ अभी, उससे पहले ये सारे आप एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। उससे पहले ये सारे आप क्विकली रिवाइज कर लो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी बोलो। DIR 3 होता है डिन के लिए, DIR 3 होता है डिन के लिए, DIR 6 होता है चेंज के लिए, DIR 5 होता है सरेंडर के लिए, 3 भी होता है जब आपने कंपनी को इंटीमेट करना है, 3C होता है जब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है, ठीक है। ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब अगली वाला आती है DIR 3 KYC एंड DIR 3 KYC वेब, ठीक है। ये आया था जब आप फर्स्ट टाइम करवाते हो तो दैट इज़ DIR 3 KYC, राइट। द फर्स्ट टाइम जब किसी की KYC होती है डायरेक्टर की, दैट इज़ KYC, राइट। जो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में क्या होता है, लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, वीडियो वगैरह बना के भेजनी होती है, राइट। वो शुरुआत में KYC बहुत डिटेल्ड होती है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर 1 टाइम, ठीक है। एक बार ही आपने ये सारा कुछ कर लिया, अगली बार से आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा DIR 3 KYC वेब फाइल कर सकते हो। इट्स अ OTP बेस्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही डिटेल डालोगे सिर्फ एक OTP आता है पर्सनल नंबर एंड ईमेल पे, वो OTP आप डालोगे एंड ये फॉर्म फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपने DIR 3 KYC फाइल करना है और उसके बाद हर साल आपने DIR 3 KYC वेब फाइल करना है। ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपने हमेशा याद रखना है। हर साल हम DIR 3 KYC नहीं फाइल करते, हर साल हम फाइल करते हैं DIR 3 KYC वेब, राइट। तो फर्स्ट टाइम आपने फाइल करना है DIR 3 KYC और हर साल उसके बाद फाइल करना है DIR 3 KYC वेब। अब एक चीज़ आपने याद रखनी कि व्हाट इफ़ वी आर नॉट फाइलिंग दिस, ठीक है। व्हाट इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड DIR 3 KYC वेब, आपने फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि आपका जो डिन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। डिन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए इसे फाइल करना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस। फर्स्ट टाइम में हम फाइल करते हैं DIR 3 KYC, उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम फाइल करते हैं DIR 3 KYC वेब, जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी डिटेल नहीं होता, छोटा सा फॉर्म होता है, राइट। बट व्हाट इफ़ यू डोंट फाइल इट, तो आपके डायरेक्टर का जो डिन है वो हो जाएगा डीएक्टिवेट, जो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट करने के लिए आप अगेन DIR 3 KYC फाइल करोगे तो वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि DIR 3 KYC फर्स्ट टाइम होता है, DIR 3 KYC वेब सब्सिक्वेंटली होता है, और अगर आप नहीं फाइल करोगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, विच यू शुड रिमेंबर, राइट। ये मेजर इन दोनों में फ़र्क है एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिन, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग इट लाइक बहुत सारा, तो आप इतना रिवाइज करो। नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ क्लास 1 एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। जब मैं अगली क्लास लूँगी तो अगली क्लास के नोट्स के बाद, यानी कि पढ़ाने के बाद, मैं एक एक बच्चे का डाउट जो है मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूँगी एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या आपकी डाउट्स है, राइट। तो डाउट्स को आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल टेक देम अप इन द नेक्स्ट
क्लास. आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन. इसी तरीके से छोटे छोटे सेशंस करके मैं आराम से आपका पार्ट भी पूरा करवा दूंगी. जैसे मैंने आपको बोला 10 to 12 सेशंस भी अगर डायरेक्टर्स के करेंगे देल बी मोर देन इनफ. नाउ आई सी यू डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव डेज पे कल प्रोफेशनल की क्लास रहेगी. डे आफ्टर टुमारो मैं आपसे मिलूंगी. तब तक के लिए आप इसे देख लो, पढ़ लो. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो. कोशिश करो जब आप सेशंस देख रहे हो साथ साथ ही रिवाइज करो, साथ साथ ही लर्न करो, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े. एंड येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको सेशन कैसा लगा. And yes, I will see you day after tomorrow. Thank you very much for watching. Make sure that you are subscribed to the channel, hit the like button and the bell icon right next to it, so that whenever I upload a video you get notified. I will see you day after tomorrow with the part B of directors. Thank you. Bye bye.